नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों पर। लेह लद्दाख के लिए 1500 से अधिक श्रमिक रवाना हुए। जी हां, झारखंड के रांची जिला से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज पूरे देश और झारखंड के लिए अविस्मरणीय पल है। इतिहास में पहली बार श्रमिक भाई बहन अपने हक, अधिकार, गौरव और सम्मान के साथ देश निर्माण पर रवाना हुए हैं। लेह लद्दाख के लिए श्रमिकों की ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आइए देखते हैं रांची से हमारे संवाददाता शाहनवाज की रिपोर्ट। आजाद भारत के बाद इससे बड़ा पलायन कभी नहीं हुआ और किस तरीके से मजदूर मरने पर मजबूर हो गए, ट्रेनों की पटरियों पर कटने पर मजबूर हो गए, सड़कों पर मरने पर मजबूर हो गए। महिलाओं ने सड़कों पर चल और ना जाने बड़ा, ये किसी से छुपा नहीं है। आप लोगों ने लगातार अखबारों में, समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में देखा हो। आज इस विकासशील देश में आज के दिन में भी मजदूरों के प्रति संवेदनाएं नहीं। आज के दिन में भी मजदूर एक जानवर के रूप में, आज यही वजह है कि आज इन मजदूरों के साथ विगत 2 महीने से जो व्यवहार हुआ है, मुझे लगता है झारखंड इस देश का पहला राज्य है जिन्होंने अपने प्रवासी को लाने की वकालत की। कई एक बार वकालत करने के बाद भारत सरकार से अनुमति, सबसे पहले हमारे राज्य में प्रवासी मजदूर हमारे आए। देश में पहले ट्रेन हमारे राज्य में आई। हमने हवाई जहाज से प्रवासियों को लाने की अनुमति मांगी, खैर वो तो मिला नहीं, लेकिन इन वक्त भारत सरकार ने हवाई परिचालन प्रारंभ कर दिया। ज्यों ही हवाई परिचालन प्रारंभ हुआ, हमारे मजदूर ऐसे ऐसे जगहों पर रहते थे जिनकी परिकल्पना हमने भी नहीं की थी। लेकिन जब हमने अपने नेटवर्क को, जैसे ही कोरोना का संक्रमण हुआ, हमने अपने राज्य में कंट्रोल रूम बनाया, एक राज्य के अंदर की गतिविधियों को देखने के लिए और वो एक दूसरे पूरे देश के विभिन्न राज्यों में अपने मजदूरों की गतिविधियों को देखने के लिए। और उन कंट्रोल रूम में 24 घंटा 100 लड़के पूरे देश की और राज्य के हमारे समस्त हर एक राज्य के लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया। उन्होंने अपने मजदूरों को से जाने वाले मजदूरों को जाने की व्यवस्था की। इसी दौरान बड़ी कठिनाइयों के साथ लेह लद्दाख के कुछ मजदूरों को भी यह संदेश मिला कि झारखंड अपने प्रवास लगा हुआ है, झारखंड सरकार। तो उन लोगों ने इन प्रकार, चूंकि वो सीमावर्ती क्षेत्र है, डिफेंस की वजह से वहां नेटवर्क की बहुत दिक्कतें होती है। नेटवर्क को छोड़िए, हवा वहां दिक्कतें होती है। उन लोगों ने किसी तरीके से हमारे कंट्रोल रूम में संपर्क किया और हमारे कंट्रोल रूम में तुरंत उन लोगों को हाथों हाथ सिस्टम के अंदर दाखिल कर दिया। तब यह सिलसिला शुरू हुआ लेह लद्दाख से लोगों को लाने का। अब लेह लद्दाख इतनी दूर में है कि वहां ट्रेन, अब क्या किया जाए? तब उन लोगों के लिए हम लोगों ने हवाई जहाज की व्यवस्था की और हम लोगों ने उन मजदूरों को हवाई जहाज से पहला खेप
कि वहां पर और भी लोग हैं क्या? बताया वहां बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह काम करते हैं जहां संदेश नहीं पहुंचाया जा सकता है। बहुत मुश्किल होती है। हम लोगों को किसी तरीके से संपर्क हुआ, क्योंकि हम लोग निचले क्षेत्र में थे तो हम लोग संपर्क में आए। जब वो लोग यहां आए और उनका जिस तरीके से राज्य सरकार ने उनका स्वागत किया, जो व्यवस्था उसके लिए की, पूरा देश का ये, और ये इतनी जो जंगल के उस पार भी, पहाड़ के उस पार भी काम करते थे, उन लोगों को अब लगातार, अभी मुझे आज एक नोडल ऑफिसर का खबर आया कि 82 लोग अभी लद्दाख के लोगों ने लेके संपर्क किया है, वो लोग भी आना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। के पदाधिकारी पीछे नहीं जाना चाहता कि पूर्व के वर्षों में किस तरीके से यहां पर मजदूर गए हैं, लेकिन अब 2 वर्ष हो गए सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। जी हां, जम्मू एंड कश्मीर के जातो जिला में 2 वर्ष पूर्व बना था रोड, जिसमें गांव वालों की जमीन भी चली गई थी। उस वक्त सरकार ने कहा था कि हमें हमारी जमीन का मुआवजा सरकार द्वारा मिलेगा, परंतु आज तक मुआवजा तो मिला नहीं और रोड भी खराब हो गई है। ऐसे में शासन और प्रशासन हमारी बात को अनदेखा कर रहा है। PMGSY का रोड बने 2 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक डिपार्टमेंट में सर्वे तक नहीं किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। हम स्थानीय लोग प्रशासन की कड़ी निंदा करते हैं। आइए देखते हैं चिगला से हमारे संवाददाता आरतीश कुमार की रिपोर्ट। पुलिस PCR द्वारा बताई गई कोरोना से बचने के उपाय। जी हां, झारखंड के रांची जिला पुलिस द्वारा मेन रोड रांची में PCR नंबर 8 से कोरोना वायरस से बचने के लिए सूचित किया जा रहा है और कहा जा रहा है जो लोग रोड पर चल रहे हैं उसे मास्क लगाना अनिवार्य है और जो दुकानदार दुकानों पर हैं वह भी मास्क लगाए। जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं उनसे सामान ना खरीदे, बचे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ऐसा ना करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज की रिपोर्ट। और अगर मास्क वाला को पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी है आप लोग मास्क लगाकर आप लोग रोड पर जाइए, दुकान जाइए और बेटा अपना घर दुकान को है मास्क लगा ही करेंगे। बगैर मास्क लगाए हुए आप लोग को नहीं लगा, मास्क को लगाकर आप लोग को लगा।
सामाजिक संस्था ने निभाई सामाजिक जिम्मेदारी। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर थाना के परिवर्तन विकास संस्था ने कोविड-19 से बचाव के लिए गदरपुर थाने को हैंड सैनिटाइजर ऑटोमेटिक मशीन सौंपी। परिवर्तन के सचिव सिब्ते नबी ने पुलिस कप्तान को मशीन के बारे में बताया कि इस मशीन को टच करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ को सेंसर के पास ले जाया जाएगा, हाथ अपने आप सैनिटाइज हो जाएंगे। इस मशीन में 8 लीटर सैनिटाइज पदार्थ डाला जाएगा जो 22 लोगों के हाथों को सैनिटाइज करेगी। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट, सीओ दीपशिखा अग्रवाल, थाना अध्यक्ष जसविंदर सिंह, LIU SI रिजवान खान सहित समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद रहे। आइए देखते हैं गदरपुर से हमारे संवाददाता शाहनुर अली की रिपोर्ट। गदरपुर में हमने हैंड सैनिटाइजर मशीन, ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन है सेंसर वाली, जिसमें नीचे हाथ लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली सैनिटाइज़र निकलेगा और हाथ सैनिटाइज हो जाएंगे उसके। तो ये मशीन की है क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग बाहर से लोग आते हैं और यहाँ जवान हमारी जो रक्षा कर रहे हैं, जो सुरक्षा कर रहे हैं, उनको बहुत खतरा भी रहता है क्योंकि डिफरेंट तरह के प्रदेशों से ड्राइवर कौन कौन कोई कांड हो जाता है, सब आते हैं लोग। तो इन हमारे जवानों को जो हमारी रक्षा में लगे हुए हैं कोविड-19 में, तो बहुत खतरा रहता है। तो इसको मैंने बहुत ध्यान से दिया इस पर, और फिर ऑटोमेटिक मैंने सैनिटाइजर मशीन परिवर्तन विकास संस्थान वाली संस्था है उसकी तरफ से यहाँ दी है हमने। हमारे परिवर्तन विकास संस्था ने लॉकडाउन में खाना उपलब्ध कराया घर घर लोगों को, पूरा 2.5 महीने का पूरा हमारा ये रहा। करीब 75 फैमिलीज़ को हमने पर डे खाना उनको दिया। ये पूरा हमारे परिवर्तन विकास संस्था ने किया। और भी हमने मदद की है, लेकिन हम कहना नहीं चाहते। कुछ नगद मदद भी की है हमने, वैसे साहब भी जानते हैं, हमने नगद मदद भी कुछ लोगों की है। डोरंडा बाजार मोहल्ला स्थित रेल मार्केट में लगा आग। जी हां, झारखंड के रांची जिला के डोरंडा बाजार मोहल्ला स्थित रेल मार्केट में आग लगना एक बड़ी साजिश का शिकार तो नहीं। 4 महीने पूर्व 10 फरवरी को उसी मार्केट के ठीक सामने फुटपाथ के दुकान पर आग लगी थी। तब छोटी थी, लेकिन शिकायत थाने में की गई थी। आज फिर से एक लिखित शिकायत डोरंडा थाना में दी गई। FSL टीम के द्वारा जांच किया जा रहा है। जांच के बाद मामला साफ होगा। इस मौके पर झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी के सभी लोग मौजूद हुए, जिसमें वार्ड 44 पार्षद फिरोज उर्फ मुन्ना, वार्ड 45 पार्षद पप्पू नसीम गद्दी, वार्ड नंबर 49 पार्षद प्रतिनिधि रिजवान हुसैन, वार्ड नंबर 22 पार्षद प्रतिनिधि असलम, वार्ड नंबर 17 पूर्व पार्षद सलाउद्दीन समेत कई लोग मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। एवं रांची के सांसद, हटिया विधायक CEO के मौके पर फोन लगाकर बातचीत की गई तथा आर्थिक सहायता पहुंचाने हेतु आश्वासन दुकानों को दिया गया। आइए देखते रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज की रिपोर्ट। जो शॉर्ट सर्किट का संभावना जताया जा रहा था वो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि मीटर और उसके आसपास में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि उसकी दुकान का सारे फेज तार सब फ्रेश है। कुछ इस तरह का मामला नहीं है, मगर षड्यंत्र के तहत बताया जा रहा है जिस तरह ओनर बता रहे हैं। और आगे भी काफ़ी दयनीय स्थिति है। पूरा मार्केट क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये देखिए, इससे काफ़ी पीछे का एरिया भी पूरा जला है। ये जो फर्स्ट फ्लोर है, ऊपर का हिस्सा, पूरा मार्केट क्षतिग्रस्त हो चुका है जल के। ये देखिए, जो लास्ट दुकान है इस मार्केट का वो भी पूरा जला है। कोई टेलर है तो कोई कपड़ा दुकान, किसी का भी नहीं बच पाया। ये दूसरा हिस्सा है। घटना की जानकारी हमारे एक भाई हैं जो दुकानदार हैं, बताएंगे। रात में लगभग 1:30 बजे के आसपास
नीचे के एक दुकान में राज किड्स जो नाम है उसमें आग की लपटें देखा गया। उसके बाद स्थानीय लोग को मिलकर सारे को बुलाकर अग्निशामक को बुलाकर हम लोग पे कोशिश किया गया कि आग पर काबू पाने, लेकिन उनका एक दमकल गाड़ी आया तो उसे आग पर काबू नहीं पाया गया। उसके बाद फिर से हम लोग और 5 से 6 हम लोग दमकल गाड़ी मंगवाए हैं। मंगवाने के बाद फिर हम लोग सारे स्थानीय लोग मिलकर, जिसमें हिंदू मुस्लिम सारे भाई लोग मिलकर थे, जो मिलकर हम लोग इसको काबू पे किया गया। और जान की क्षति नहीं हुई, माल की क्षति बहुत ज़्यादा हुई है, जिसका आकलन अभी हम लोग कर रहे हैं। प्लस लगभग हमारा 8 से 9 दुकान जलकर पूरा राख हो गया, जिसमें से एक क्लासिक क्राफ्ट कलेक्शन है जो पूरी तरह से जल चुका है, जिसका एक भी माल नहीं बचा है। और राज किड्स, मनीषा टेलर, ये सब के जो है वो सारा माल जल चुका है। ये थे अभी के कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।